हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है न्यायपालिका। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण न्यायपालिका, कक्षा 8, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है छात्रों में सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का सामाजिक विकास करना, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना, छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय की सामान्य जानकारी प्रदान करना, छात्रों की सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र न्यायपालिका के विषय में बोध कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्र न्यायपालिका के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र न्यायपालिका से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। अब लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती है जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले या पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे श्यामपट्ट, चौक, चार्ट, डस्टर, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है न्यायपालिका, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को न्यायपालिका विषय से संबंधित सामान्य जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। और यह प्रश्न संख्या में 4 से 5 होते हैं। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, भारत देश के सभी नियम कानून कहाँ लिखे गए हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार कहाँ लिखे गए हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे मौलिक अधिकारों में। जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम किसकी सहायता लेते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे न्यायालय की। अब हमारा अगला प्रश्न है, न्यायालय का संबंध संविधान के किस अंग से है? तो बच्चे आंसर करेंगे न्यायपालिका से। न्यायपालिका के विषय में आप और क्या समझते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम न्यायपालिका के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है न्यायपालिका का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो बच्चे आंसर करेंगे न्यायालय। न्यायपालिका के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखते हैं छात्राएं न्यायपालिका के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, न्यायपालिका संविधान का प्रमुख अंग है। हमारे देश में केंद्र एवं राज्यों के लिए पृथक पृथक न्याय प्रणाली को न अपनाकर एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान की रक्षा करना भी है। यह सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यहाँ पर यह शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और अपनी शिक्षण बिंदु से संबंधित बच्चों को एक चित्र चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे।
उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि, और अंत में हम एक मूल्यांकन प्रश्न अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारा शिक्षण बिंदु कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिखते हैं। न्यायपालिका के कार्य। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, न्यायपालिका का प्रमुख अंग क्या है। न्यायपालिका किसका प्रमुख अंग है। तो बच्चे आंसर करेंगे संविधान का। न्यायपालिका के कार्य बताइए। हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं, हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं न्यायपालिका के कार्यों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन। न्यायपालिका के कार्य निम्नलिखित हैं। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य न्याय करना है। न्यायपालिका कानूनों का निर्माण करती है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका पर होता है। न्यायपालिका जनता को आदेश दे सकती है कि वे अमुक कार्य नहीं कर सकते और किसी भी कार्य को करवा भी सकती है। न्यायपालिका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी कार्य करती है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है भारतीय न्यायपालिका। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, न्यायपालिका किसका निर्माण करती है। तो बच्चे आंसर करेंगे कानूनों का। भारतीय न्यायपालिका के विषय में आप क्या समझते हैं। हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं, हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं भारतीय न्यायपालिका के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन। भारतीय न्यायपालिका आम कानून पर आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के समय बनाई थी। इस प्रणाली का आम कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यहाँ पर यह शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका क्या है। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। न्यायपालिका डैश का प्रमुख अंग है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य डैश करना है। भारतीय न्यायपालिका डैश पर आधारित प्रणाली है। अब हम लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य। इसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण न्यायपालिका, कक्षा 8th, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। न्यायपालिका संविधान का प्रमुख अंग है। कार्य न्याय करना, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, कानूनों का निर्माण, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखना। भारतीय न्यायपालिका आम कानून पर आधारित प्रणाली है। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, न्यायपालिका किसे कहते हैं और न्यायपालिका के कार्य बताइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित
कक्षा 8 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।